राधे राधे। वृश्चिक राशि वालों, कैसा रहा आपका जनवरी और फरवरी का महीना? कमेंट में मुझे जरूर बताएं। जिसका अच्छा रहा वो अच्छा लिखे, जिसका बुरा रहा वो बुरा लिखे। आपको जीवन में क्या परेशानी है वो कमेंट में जरूर लिखें, उसका समाधान मैं आपको निश्चित बताने का प्रयास करूंगा। वृश्चिक राशि वाले, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं मार्च महीने के बारे में कि मार्च का महीना आपके लिए आखिर कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया रहने वाला है, किस महीने में खराब रहने वाला है। मेरे हाथ में आप सभी राशि की गोचर कुंडली है। मैं चर्चा शुरू करने जा रहा हूं भगवान सूर्य से, जो 14 मार्च तक आपके कुंडली के चौथे भाव में यानी कि कुंभ राशि में है। कुंभ राशि में चौथे भाव में सूर्य के होने के कारण सबसे पहला जो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा वो ये है कि 14 मार्च तक आपके सुख में सूर्य वृद्धि करना चाह रहे हैं। आपके सुख में वृद्धि होगी। 14 मार्च तक आपको माता की संपत्ति से विशेष लाभ मिलेगा। अब की जानकारी के लिए बता दूं कि 14 मार्च तक जो है सूर्य का चौथे भाव में बैठना आपको जमीन, मकान, गाड़ी या अचल संपत्ति में से किसी भी एक चीज का या तीनों का सुख दे सकता है। ये सूर्य इतना ही नहीं, आपको इस कुंडली में मालिक दसम भाव का है और चौथे भाव में बैठा हुआ है। यानी कि अपने कर्म के बदौलत, अपनी ताकत के बदौलत, अपनी शक्ति के बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत ये सूर्य जो है सो आपको सुख की प्राप्ति करवाएगा। सूर्य की सप्तम दृष्टि है दसम भाव पर में, जिसका अर्थ ये हुआ कि सूर्य 14 मार्च तक काम धंधा बढ़िया करवाएगा। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। पैतृक संपत्ति का भी कुछ सुख मिलेगा, मातृक संपत्ति का भी कुछ सुख मिलेगा। और 14 मार्च के बाद जब सूर्य कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे वृश्चिक राशि वाले, तो क्या होगा? आपकी विद्या, बुद्धि, पढ़ाई लिखाई में खूब मन लगेगा, विद्या की प्राप्ति होगी, बुद्धि, दिमाग बहुत शार्पली चलेगा। अचानक से धन लाभ वगैरह का योग 14 मार्च के बाद आपके लिए बनेगा। प्रेम प्रसंग में सफलता के योग बनने लगेंगे। कहीं किसी को पसंद करते हो तो प्रेम से उसको प्रपोज करने का भी ये समय है। 14 मार्च के बाद का आप कर सकते हो। रिजल्ट आपके फेवर में होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अचानक से धन लाभ के भी योग बनने के दिखाई दे रहे हैं। तो सूर्य का रिजल्ट आपके लिए इस महीने में पूरे महीने ही अच्छा है। कहीं से 14 मार्च से पहले या बाद विपरीत नहीं है, दोनों ही बढ़िया है। मंगल की बात करूं तो मंगल कुंडली के अष्टम भाव में है। आपका स्वामी है मंगल, जो अष्टम भाव में है। तो थोड़ा सा मंगल आपको परेशान करेगा। मिथुन राशि में है तो आपको मंगल हर काम में रुकावट और बाधा जरूर देगा। जो काम स्मूथली हो जाना चाहिए बिना किसी रुकावट के, टेंशन के, रोक टोक के, आसानी से, ये मंगल उस काम को नहीं होने देगा। उसमें ये बाधा उत्पन्न करेगा। आपका मालिक ही आपका दुश्मन है इस महीने में। आपको मैं बता दूं कि मंगल आपको दुर्घटना और एक्सीडेंट के भी कुछ योग बना रहा है। जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं, जिनकी इच्छा है कि हिंदुस्तान से कहीं बाहर जाने का अवसर मिले, तो मंगल आपकी उस इच्छा को पूर्ति करने का प्रयास कर सकता है। आप विदेश की तरफ जाने का रुख बना सकते हो। आपके लिए ये मंगल उस मामले में लाभदायक साबित हो सकता है। मंगल छठे भाव का मालिक है, जो अष्टम भाव में आकर के बैठ गया। आपके दुश्मनों में से किसी की या तो मृत्यु हो सकती है या उसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस समय में बहुत तबाही मच सकती है उसके घर में। दुश्मनों की जो संख्या है उसमें से किसी के साथ भी इस महीने में, जरूरी नहीं है कि सबके साथ, लेकिन किसी भी एक दो के साथ कुछ ना कुछ बड़ी घटनाएं घटित होंगी। बुध की बात करूं तो बुध पंचम भाव में नीच का विराजमान है। तो संतान को लेकर के थोड़ी सी चिंता रहेगी। संतान का स्वास्थ्य, हेल्थ वाइज इशू का उनको कुछ सामना करना पड़ सकता है। बड़े भाई बहन के साथ आपके संबंध में कुछ परेशानी आ सकती है। बड़े भाई बहन कहूं या भाई बहन के साथ कहूं तो संबंध में कुछ टेंशन तनाव के योग बन सकते हैं। तो थोड़ा सा सावधान रहें, ज्यादा जो है सो परेशान करने और होने का प्रयास ना करें। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, बुध के लिए थोड़ा सा उपाय भी करना पड़ेगा। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा जरूर दे। नमो बुंग बुधाय नमः मंत्र का जरूर जाप कर ले 10-5 बार कम से कम, क्योंकि संतान वाली बात है तो बच्चों से बढ़ करके हमारे लिए कुछ भी नहीं है।
बुध के बाद गुरु की अगर बात करें तो गुरु कुंडली के सप्तम भाव में है इस महीने में वृषभ राशि में। वृषभ राशि में गुरु का सप्तम भाव में होना, जिसका विवाह नहीं हुआ है, अगर वो वृश्चिक राशि का व्यक्ति है तो उसके विवाह के लिए रिश्ते आ सकते हैं इस महीने में, रिश्ते आने के योग है। इतना ही नहीं, जिसका विवाह हो चुका है दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ने के योग हैं। पति पत्नी के संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, आप दोनों के लिए बहुत अच्छा और सुखद समय रहेगा। आप इस समय में अपने आप में एक दूसरे पर में जान छिड़केंगे, एक दूसरे से खूब बेपनाह मोहब्बत करेंगे। गुरु इस कुंडली में दूसरे भाव का मालिक है, यानी कि बैंक बैलेंस का मालिक है। तो पत्नी या पति, जो भी आप महिला या पुरुष हैं, आपके जीवन साथी के सपोर्ट से इस महीने में आप चाहें तो आपकी बैंक बैलेंस बढ़ सकती है, ऐसे योग हैं। आपके पास पैसा ज्यादा आ सकता है, ऐसे योग आपके लिए बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। देवी और सज्जनों, कुंडली के पंचम भाव का भी मालिक है गुरु। पंचम भाव का मालिक सप्तम भाव में आ गया, यानी कि आपकी विद्या और बुद्धि भी आपके जीवन साथी के कंट्रोल में चली गई। यानी कि इस समय में जीवन साथी से अगर राय विचार करके अगर आप कोई काम करते हो तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो भी आपके जीवन साथी के कंट्रोल में है। बात करेंगे शुक्र की, तो शुक्र पंचम भाव में उच्च का पड़ा हुआ है और इस कुंडली के सप्तम भाव का मालिक है, यानी कि जीवन साथी को अचानक से धन लाभ के घर में डाल दिया। बिजनेस व्यवसाय को पंचम भाव में डाल दिया, यानी कि संतान के कंट्रोल में। बिजनेस व्यवसाय अगर आपका है तो संतान से भी उसमें कुछ राय विचार इस महीने में लो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर जीवन साथी से राय विचार लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जीवन साथी से अचानक से धन लाभ के योग भी आपके लिए बनेंगे, अच्छा रहेगा। दोनों पति पत्नी कम, प्रेमी प्रेमिका ज्यादा इस महीने में आप लोग रह सकते हो। शुक्र का ऐसा प्रभाव है आपके ऊपर में। शुक्र 12वें भाव का मालिक भी है, तो यानी कि जो लोग अपने घर से बाहर हैं, विदेश में हैं, किसी दूसरे राज्य में है, किसी दूसरे देश में है, दूसरे जिला में है, उनके लिए ये समय निश्चित तौर पे बढ़िया है। वो ज्यादा से ज्यादा अपने विद्या बुद्धि का प्रयोग करके फायदा ले सकते हैं। ऐसे योग आपके लिए बनता हुआ मैं अनुभव कर रहा हूं। देवी और सज्जनों, शनि की बात करें तो शनि चौथे भाव में है, तीसरे भाव का मालिक चौथे भाव में, यानी कि पराक्रम का मालिक जो है चौथे भाव में आ गया। इसका अर्थ ये हुआ देवी और सज्जनों कि आपको इस समय में पराक्रम के बदौलत लग्जरी में वृद्धि करने का योग बन गया। आप अपने ताकत के बदौलत, ऊर्जा के बदौलत, पावर के बदौलत, पराक्रम के बदौलत आपके ऊर्जा में विशेष तौर पर वे वृद्धि के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, वो आपको मिल सकता है। देवी और सज्जनों, तो शनि भी आपको खूब मदद ही कर रहा है, बुरा नहीं है शनि आपके लिए। राहु और केतु की बात करूं तो राहु जरूर कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है इस महीने में, तो ये आपको पेट में दर्द, गैस, कब्ज, पेट से संबंधित कुछ भी परेशानी इस महीने में देने का प्रयास करेगा, तो थोड़ा सावधान रहें। केतु 12वें भाव में है, तो ये जो है राहु 12वें भाव में नहीं, राहु पंचम भाव में है, तो भी ये पेट से संबंधित परेशानी देने का प्रयास करेगा, गैस, कब्ज अथवा किसी भी प्रकार की परेशानी। और केतु कुंडली के छठे राशि यानी कि कन्या राशि और कुंडली के एकादश भाव में है, तो ये क्या करेगा कि आपके लाभ पर में ग्रहण लगाने का प्रयास करेगा। थोड़ा सा उससे बच करके रहें, लाभ ज्यादा से ज्यादा मिले इसके लिए प्रयासरत रहें। अपनी इच्छाओं का अंत ना करें, अपनी इच्छाओं को सामने रखें, निकालें और उसे पूरा करने का प्रयास करें। ये जरूर होगा, अगर आपने प्रयास किया तो केतु इसमें मदद करेगा। आप अपने भाग्य का रत्न अगर धारण करना चाहते हो तो वो है मोती आपके लिए, वृश्चिक राशि वाले। अगर मोती धारण करते हो तो भाग्य का खूब साथ मिलेगा, भाग्य भरोसे बड़ा बड़ा काम कर लोगे, भाग्य का साथ मिलने लगेगा तो आसानी से बड़े काम भी हो जाया करते हैं। जमीन मकान में वृद्धि होने लगेगी, पैसा खूब आएगा, बिजनेस व्यापार चलेगा, नौकरी में परेशानी कम हो जाएगी। ये रत्न मात्र 5,000 रुपए में अंगूठी के साथ तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया की सिद्धि करके आपके एड्रेस पर मैं भिजवा दूंगा। वो केवल सामान्य वर्ग का जो व्यक्ति है, मध्यम वर्गीय व्यक्ति है अथवा गरीब है, ये सिर्फ उसके लिए है। और मैं आपको वादा करता हूं कि ये 5,000 का रत्न अंगूठी आपको इस साल भर में 3 से 5 लाख रुपए का जो है निश्चित तौर पर में बढ़ोतरी करेगा। अच्छा लगा
तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पे मैसेज करें। जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखाना है तो मुझसे व्हाट्सएप पर में संपर्क करके अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो भेजें। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आगे भी आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें और कमेंट में लिखें जय श्री राम।